हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज से हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हमारे होंगे ईसीजीसी पीओ एंड ईओ, जिसको हम एनफोर्समेंट ऑफिसर भी बोलते हैं, एंड आरबीआई ग्रेड बी के लिए। ये जो करंट अफेयर्स हैं मैंने कई सारी बुक्स से, कई मैगजीन से, कई ऑनलाइन वेबसाइट से, कई एप्लीकेशन से अलग अलग तरीके से मैंने इकट्ठा किए हैं। आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। तो बगैर समय गंवाए हुए हम ये चालू करते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ये शॉर्ट में हम इसे WCO बोलेंगे। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इशूज द हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS नॉमेनक्लेचर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि WCO जो है वो इशू करता है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर को। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर को कौन इशू करता है। नेक्स्ट वन इज IRDAI हैज अनाउंस्ड 3 इंश्योरर्स एज डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स, DSIIs इसे हम बोलेंगे, फॉर 2021 एंड 22। तो 3 इंश्योरर्स हैं जिनको DSIIs IRDA ने अनाउंस किया है। तो उसमें से पहला है LIC, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में IRDAI का फुल फॉर्म जरूर बताएं। नेक्स्ट वन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं, डोनेशन जो दिए जाते हैं इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको बेचने के लिए इंडिया में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट वन इज इंडोनेशिया इज सेट टू रेटिफाई। इंडोनेशिया इज सेट टू ratify its membership of Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP हम इसे बोलते हैं, इन 2022। तो वो उसको रेटिफाई करने वाली है। नेक्स्ट वन इज द GST काउंसिल हैज डिसाइडेड टू डेफर द इंक्रीज इन GST रेट ऑन टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल पे जो GST रेट है वो बढ़ाने की बजाय उसको घटाया जाएगा और GST काउंसिल ने ये डिसाइड किया है। नेक्स्ट वन इज March 31st 2022 इज द डेडलाइन ऑफ KYC अपडेशन। KYC अपडेशन जिनको भी करना हो फॉर बैंक अकाउंट्स के लिए एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ RBI का एक कोई रिसेंट नोटिफिकेशन आया है और उसके बेसिस पे उन्होंने लास्ट डेट बताई कि March 31st 2022 डेडलाइन है, मतलब लास्ट उस तक, इस डेट तक आप KYC अपडेशन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज एज पर APEDA बोले तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म आप याद रख लें। नॉन बासमती राइस इज टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी इन इंडिया इन 2020-21। तो नॉन बासमती जो राइस है ये टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी है 2020-2021 एज पर APEDA। नेक्स्ट वन इज एज पर जनवरी 2022 7.6%, ये हमें याद रखना है, 7.6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का जो भी लाभ उठाना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो रहेगा 7.6%। नाउ GST of 5% is to be collected by food aggregators like Swiggy, Zomato from January 1st 2022। जनवरी 1st 2022 से फूड एग्रीगेटर जो होते हैं, मतलब बिचौली एक तरह से आप समझे इनको, स्विगी और जोमेटो जो है वो कलेक्ट करेंगे कस्टमर से 5% GST जो होगा। नेक्स्ट, $9.6 billion डेफिसिट इज द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया। CAB हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में, करेंट अकाउंट बैलेंस जो है ऑफ इंडिया इन द सेकेंड क्वार्टर
एंडेड सितंबर 2021, सेकेंड क्वार्टर 2021 का जो एंड हुआ था उस टाइम पे 9.6 बिलियन डॉलर्स डेफिसिट में हम रहे हैं, मतलब डेफिसिट का मीनिंग ये माइनस में है, करंट अकाउंट बैलेंस रहा है इंडिया का। नेक्स्ट वन इज द एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021-2022 इज 400 बिलियन डॉलर्स। द एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट इंडिया ने जो सेट किया है फॉर द ईयर 2021-22 के लिए वो है 400 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट वन इज ₹200 इज द लिमिट ऑफ ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पर ट्रांजेक्शन एज पर RBI रिसेंट नोटिफिकेशन। तो कोई भी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट आप करेंगे पर ट्रांजेक्शन में आप 200 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे, ये RBI का रिसेंट नोटिफिकेशन आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जस्ट ए मिनट, आई नीड टू चेंज द स्लाइड। नेक्स्ट वन इज दिस, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन 2021 इज 55 बिलियन डॉलर्स। तो गोल्ड इंपोर्ट जो इंडिया में होने वाले हैं 2021 में वो एस्टिमेटेड है 55 बिलियन डॉलर्स के। नाउ UPMS जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द एक्सपेंशन ऑफ UPMS रिसेंटली लॉन्च बाय NPCI भारत बिल पे। तो NPCI की भी आप मुझे फुल फॉर्म बताएं, आगे कोई करंट अफेयर्स इसमें जो आएंगे उसमें भी वो फुल फॉर्म दी हुई है, तो आप ध्यान से देखें। साथ में आप कमेंट सेक्शन में इसका भी मेरे को एक बार बताएं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द एक्सपेंशन ऑफ UPMS का जो एक्सपेंशन होगा वो ये है। नेक्स्ट वन, एज ऑफ 2022 3 बैंक्स आर क्लासिफाइड एज सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। ये अभी जैसे हमने देखा था उसी तरीके से बैंक को भी क्लासिफाइड किया है, 3 बैंक्स को सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। इनके नाम याद रखें आप, पहला है SBI, दूसरा है ICICI और थर्ड जो है वो है HDFC बैंक। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक बाय द RBI। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसे शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट वन इज, एज पर NSO फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स द GDP फोरकास्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 9.2% एज पर NSO। नेक्स्ट वन इज, इकोरैप इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज बाय SBI। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इकोरैप एक फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है, वो कौन रिलीज करता है, तो इसको SBI रिलीज करती है। नेक्स्ट वन इज, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आधार इनेबल्ड कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शंस पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे एज पर NPCI इज 5। तो 5 बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आधार इनेबल्ड जो रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है, उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनको अभी अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। NPCI ने ये आपको जो अभी मैंने बताया कि आधार इनेबल्ड कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन के लिए 5 ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आप मेरे को, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब UPI से पेमेंट करते हैं तो मोबाइल से जब भी हम UPI से पेमेंट करते हैं, GPay से, फ़ोनपे से या Paytm वगैरह से जब हम पेमेंट करते हैं तो पूरे दिन भर में हम कितने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वन इज, ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक हैज बीन क्रिएटेड बाय द RBI इन 2022। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक डिपार्टमेंट ये रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। तो ये बनाया गया है RBI के द्वारा। 9th जो क्वेश्चन है, 9th हमारी स्लाइड है और इस पर जो करंट अफेयर है वो इस तरीके से हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है।
नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीजेज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जिसे हम बोलते हैं, एक होता है WPI। तो इनमें से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्थ जोन रिसीव्ड मैक्सिमम शेयर ऑफ कंप्लेंट्स अंडर ओम्बड्समैन स्कीम एज पर RBI रिपोर्ट। तो RBI रिपोर्ट के अनुसार ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर जितनी भी कंप्लेंट आई हैं उसमें मैक्सिमम जो शेयर है वो नॉर्थ जोन का रहा है। 4 जोन हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और आज की जो लास्ट स्लाइड है उसके करंट अफेयर कुछ इस तरीके से हैं। SBI इज द फर्स्ट इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू इशू पब्लिक फॉर्मोसा USD बॉन्ड। तो SBI जो है वो फर्स्ट इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनी है टू इशू पब्लिक फॉर्मोसा USD बॉन्ड्स। Next one is the bilateral trade between India and China in 2021 has increased from that of last year। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, सेम है, या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम है या नो चेंज है। तो ये है इंक्रीज फ्रॉम दैट ऑफ लास्ट ईयर 2020। नेक्स्ट वन इज सेबी हैज लॉन्च द सारथी मोबाइल ऐप। कि सारथी मोबाइल ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। तो हम इसी तरीके से रोज कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। आई होप आपको ये सब पसंद आए होंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस तरीके के से क्वेश्चंस चाहिए या MCQ फॉर्म में चाहिए, या आप ये भी चाहते हैं कि ये जो मैं करंट अफेयर जैसे ये मैंने पूरा एक सेंटेंस में इस करंट अफेयर को लिखा है, आप अगर ये चाहते हैं कि इसको MCQ की फॉर्म में डाला जाए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि इस तरह से जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से लाइन से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हमारा नेक्स्ट मंथ ही है और टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और करंट अफेयर्स जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको स्पेसिफिकली अलग अलग जगह से ढूंढना और उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और MCQ की फॉर्म में पढ़ने का टाइम अभी नहीं बचा है। तो मुझे तो लगता है कि हम इन सबको इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्म में ही पढ़ें। बाकी आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में या किसी तरीके से मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम वापस मिलते हैं इस तरीके की 10 स्लाइड में, मतलब लगभग 30 करंट अफेयर्स हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि हर स्लाइड में मैंने 3 करंट अफेयर्स लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आज हमने 10 स्लाइड पूरी की हैं लगभग। पहली स्लाइड जो थी वो सिर्फ टाइटल लिखने के लिए थी, तो लगभग 9 3 27, तो 27 करंट अफेयर्स हमने आज किए हैं। बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा और भी करंट अफेयर्स मुझे मिलते जाएंगे जो आपके ECGC, PO, EO एंड RBI ग्रेड वे से रिलेटेड रहेंगे, वो मैं आपको रोज़ इसी तरीके से जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक मैं करवाऊँगा। दूसरा ये कि अभी आप जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पे देख रहे हैं ये आप वीडियोज़ में देखें। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 वीक बिफोर मैं आपको ये करंट अफेयर्स PDF की फॉर्म में मुहैया करवा दूंगा। उसको आपको देखने के लिए जस्ट ए सेकेंड, यस, उसको आपको देखने के लिए हमने एक चैनल बनाया हुआ है। ये YouTube का जो चैनल है उसी के नाम से है। तो ये pred_easy आप अगर टेलीग्राम पे लिखते हैं तो आपको ये चैनल आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, YouTube पे तो आप फॉलो ही कर रहे हैं, अभी आप वीडियो YouTube पे ही देख रहे हैं। तो pred_easy पे आपको इन सब वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी, आपको PDF फाइल जो चाहिए वो सारी मिल सकती हैं। मैं टाइम टू टाइम पोल्स भी लेता रहूँगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक्चुअली इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको लगता हो कि इंग्लिश में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके ECGC PO में आने वाला है या RBI ग्रेड B में आने वाला है और आपको लगता है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं उससे और आपको लगता है कि उसमें आपको मदद चाहिए, तो मुझे वो टॉपिक आप बताएं
किसी भी वीडियो के करंट कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दें तो मैं आपकी उसमें मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम वापस मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।